नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहा जाता है और कोई भी प्रोडक्ट जिसके ऊपर जीएसटी लगता है, जब वो कोई कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करती है और वो अंत में जब कस्टमर के हाथ में आता है तो उसके ऊपर कितना कितना टैक्स लगता है और कितना पैसा उसमें से गवर्नमेंट के पास जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, तभी आप इस पूरे टॉपिक को समझ पाएंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अदरवाइज आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। फॉर एग्जांपल, ये मार्कर पेन है। ये मार्कर पेन किसी कंपनी ने बनाया होगा। लेट्स सपोज ये कैमलिन कंपनी का मार्कर है। कैमलिन कंपनी ने इसको बनाया होगा और आज ये मेरे हाथ में है। लेकिन कैमलिन कंपनी से मैन्युफैक्चर होने के बाद मेरे हाथ में आने तक ये कहां कहां गया, इसके साथ क्या क्या हुआ, इसके ऊपर कितना टैक्स लगा, क्या लगा, आइए इस टॉपिक को हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये पेन मान लीजिए कि कैमलिन कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर किया और आगे डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया ये 100 रुपए का। फॉर एग्जांपल, ये पेन 100 रुपए का बिका। 100 रुपए के ऊपर 18% जीएसटी लगाया और डिस्ट्रीब्यूटर को ये जो पेन पड़ा है 118 रुपए का पड़ा, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, क्योंकि इसमें वैल्यू है 100 रुपए, टैक्स है 18 रुपए, टोटली ये डिस्ट्रीब्यूटर को 118 रुपए का पड़ा है। और ये 118 रुपए जो इस प्रोडक्ट का प्राइस है, ये पैसा कहां आया? इस समय ये पैसा मैन्युफैक्चरर को रिसीव हुआ है। तो आप यहां देखेंगे, यहां पे टोटल रिसीव लिखा हुआ है, तो टोटल रिसीव मैन्युफैक्चरर को 118 रुपए रिसीव हुआ। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, इसी पेन को होलसेलर को बेच दिया। होलसेलर को 20 रुपए का मार्जिन रख के, ये इन्होंने 100 रुपए का परचेज करा था, 120 रुपए का इन्होंने होलसेलर को बेच दिया और इसके ऊपर 18% टैक्स लगाया, जो टैक्स का अमाउंट बनता है 21 रुपए 60 पैसे। तो ये 141 रुपए 60 पैसे का ये डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को बेचा। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने अगर होलसेलर को ये माल बेचा है तो ये जो 141 रुपए 60 पैसा है, ये डिस्ट्रीब्यूटर को रिसीव हुआ है। अब क्या हुआ, होलसेलर ने इसी 120 रुपए का, जो इसको 120 रुपए का माल जो रिसीव हुआ था, उसी 120 रुपए के माल को इसने रिटेलर को 150 रुपए का, मतलब 30 रुपए का मार्जिन रख के 150 रुपए का रिटेलर को इसने बेच दिया और 18% टैक्स एक्स्ट्रा लगाया। कुल मिला के 177 रुपए होलसेलर को रिसीव हुए रिटेलर से। अब रिटेलर ने क्या करा, क्योंकि उसने 150 रुपए का माल परचेज करा था, अब वही 150 रुपए का माल 180 रुपए का उसने कस्टमर को बेच दिया, प्लस उसके ऊपर 18% का जीएसटी लगाया। 180 रुपए पे अगर 18% का जीएसटी अमाउंट हम लगाते हैं तो वो आता है 32 रुपए और 40 पैसे। तो अगर मैं 180 प्लस 32 रुपए 40 पैसे को ऐड कर देता हूं तो ये 212 रुपए 40 पैसा। कुल मिला के हम समझते हैं कि जो ये 100 रुपए का माल था, वो आज कस्टमर को 212 रुपए 40 पैसे का पड़ा है, जिसमें माल की वैल्यू तो 180 रुपए है और 32 रुपए 40 पैसा टैक्स अमाउंट है। अगर हम इसको आम तौर से अगर हम इसे देखेंगे तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटर ने 18 रुपए टैक्स पे करा था मैन्युफैक्चरर को, और यहां पे 21 रुपए 60 पैसा टैक्स अमाउंट है, यहां पे 27 रुपया टैक्स अमाउंट है और यहां पे 32 रुपए 40 पैसा टैक्स अमाउंट है। अगर हम इसको सोचें कि अगर ये सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाए तो गवर्नमेंट के पास एक बहुत मोटा पैसा चला जाएगा और इसमें क्या होगा कि भाई हर बार अलग अमाउंट पे अलग टैक्स लगेगा, तो ये टैक्स के ऊपर टैक्स और टैक्स के ऊपर टैक्स की बात होगी, जबकि ऐसा होता नहीं होता। कुल मिला के आप ये मान के चलिए कि जो टैक्स को कैलकुलेट करने का तरीका होता है, टैक्स रिसीव्ड माइनस टैक्स पेड, जो बचा वो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। आप इसको ऐसे देखें कि मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर से 18 रुपए टैक्स रिसीव करा था, और क्योंकि माल का बिकना शुरू डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही हुआ था तो इसने पीछे तो कोई टैक्स पे नहीं करा था, तो इसको टैक्स रिसीव हुआ था 18 रुपए, टैक्स पे हुआ 0 रुपए, तो 18 में से 0 गया तो 18 रुपए बचा, तो 18 रुपए बचा वो सीधा सीधा ये गवर्नमेंट के पास चला गया। अब आगे की बात आती है, डिस्ट्रीब्यूटर को रिसीव हुआ था 21 रुपए 60 पैसे होलसेलर से, और इसने मैन्युफैक्चरर को पे कर दिया था 18 रुपए, तो इसका टैक्स पेड अमाउंट हुआ 18 रुपए। तो 21 रुपए 60 में से 18 रुपए निकालेंगे तो 3 रुपए 60 पैसे बचेगा, जो कि गवर्नमेंट के पास चला गया। अब होलसेलर को टैक्स रिसीव हुआ था 27 रुपए रिटेलर से, और इसने डिस्ट्रीब्यूटर को 21 रुपए 60 पैसे पे कर दिए थे, तो टैक्स रिसीव्ड में से टैक्स पे माइनस कर देंगे तो 5 रुपए 40 पैसे बचेगा, जो कि गवर्नमेंट के पास सीधा सीधा चला गया। और
रिटेलर को 32 रुपए 60 पैसे कस्टमर से रिसीव हुआ और ये पीछे होलसेलर को 27 रुपए पे कर चुका था। तो टैक्स रिसीव्ड इसका हुआ 32 रुपए 40 पैसे, टैक्स पेड हुआ 27 रुपए। 32 रुपए 40 में से 27 रुपए आप निकालेंगे तो 5 रुपए और 40 पैसे बचते हैं, जो सीधा गवर्नमेंट के पास और चला गया। तो कुल मिला के अगर आप इनका टोटल करेंगे कि मैन्युफैक्चरर ने 18 रुपए पे किया गवर्नमेंट को, डिस्ट्रीब्यूटर ने 3 रुपए 60 पैसा पे किया, होलसेलर ने 5 रुपए 40 पैसा पे किया और रिटेलर ने भी 5 रुपए और 40 पैसा पे किया। इनका टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 32 रुपए 40 पैसे। ये वही अमाउंट है, आप इसको अगर ध्यान से देखें, 32 रुपए 40 पैसे ये वही अमाउंट है जो कि कस्टमर ने पे करा था। तो कुल मिला के बात ये है कि जब तक कोई प्रोडक्ट ट्रेवल करता रहता है तब तक वो टैक्स की कैलकुलेशन चलती रहती है, और जब वो कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम हो जाता है या फिर उसका बिकना बंद हो जाता है या फिर वो एंड यूजर के पास चला जाता है, तो जो एंड यूजर ने जितना टैक्स पे किया रिटेलर को या फिर जिससे उसने अपना सामान खरीदा है, वही टैक्स अमाउंट टोटल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो कुल मिलाकर आप ये मान के चलिए कि कस्टमर मतलब जो भी एंड यूजर है उसने जितना टैक्स पे किया सिर्फ वही अमाउंट गवर्नमेंट के पास जाता है। और जब हमने वीडियो स्टार्ट की थी तो हमने कहा था कि हम जानेंगे कि जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहा जाता है। तो यही इसका आंसर है, क्योंकि इसका जो टैक्स का पैसा है वो डायरेक्ट कस्टमर से गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, वो टुकड़ों में अदर जो भी इस पूरे प्रोसेस का पार्ट है उनके थ्रू जब पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है तो ये एक इनडायरेक्ट प्रोसेस हुआ, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इसमें एक चीज जानने वाली यह है कि ये वाला जो कैलकुलेशन था टैक्स रिसीव माइनस टैक्स पेड, ये ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे का एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग आईटीसी बोलते हैं। आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट के थ्रू जो भी हमने सामान खरीदा था उसमें जो हमने टैक्स पे किया वो माइनस कर देते हैं उसमें से जो हमने टैक्स रिसीव करा होता है। फॉर एग्जांपल, हमने टैक्स कोई सामान परचेज करा, उसमें हमने 18 रुपए टैक्स पे कर दिया, उसी सामान को आगे बेचा, उसमें कुछ टैक्स हमने रिसीव किया। तो जो टैक्स हमने रिसीव किया उसमें से परचेज वाला टैक्स जो है उसको माइनस कर देते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को आईटीसी प्रोसेस बोलते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि भाई टोटल टैक्स की कैलकुलेशन क्या है, कैसे कैसे गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये कैलकुलेशन अच्छी लगी और आपको लगता है कि ये इस तरीके की जानकारी आप अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज शेयर करिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। कुछ अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई करूं। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते।